नैनीताल के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, विकास के कामों में तेजी लाने के दिए निर्देश। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा। देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा रावण दहन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे कार्यक्रम में शामिल। उत्तराखंड के 4 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी की संभावना। मैदानी जिलों में साफ रहेगा मौसम। उत्तरकाशी के स्कूटी सवार को टक्कर मारने वाला बोलेरो ड्राइवर गिरफ्तार। आरोपी को देहरादून से किया अरेस्ट। स्कूटी सवार दोनों लोगों की हुई मौत। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से आपको बता दें, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत का दशहरा पर्व आज मनाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश भर में जगह जगह रावण के पुतले दहन आज होंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री रिमोट से रावण का दहन करेंगे। तो देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यानी कि दशहरे का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश में जगह जगह रावण दहन आज किया जाएगा। पुतले जो है रावण के जलाए जाएंगे। देहरादून की अगर हम बात करें तो परेड ग्राउंड में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे। वहीं रिमोट से रावण का दहन करेंगे। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सहयोगी विनय हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, देखा जाए दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज राजधानी देहरादून की हम बात कर लें, क्या कुछ स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें तरीके से जो दशहरे का पर्व है उसको लेकर के जहाँ पूरे देश में जो है आज दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। दहन की जो तैयारियां है इस दौरान सभी जगह की गई। ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड प्रदेश में जो है जितने है सभी जगहों पर जो है रावण दहन रखा गया है। वहीं अगर बात राजधानी देहरादून की जाए तो इस वक्त देहरादून के परेड ग्राउंड में हम लोग मौजूद है और यहाँ पर है कि से जो यहाँ पर दहन का कार्यक्रम किया गया है, जो तैयारियां हैं इस दौरान यहाँ पर भी हो चुकी है। यहाँ पर जो है रावण पुतला है वो भी बनाया गया है। साथ ही साथ जो सोने की जो लंका है इस दौरान यहाँ पर बनाई गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो ये पर्व है बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, जिसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है इस दौरान देहरादून के परेड ग्राउंड में की गई है। जी बिल्कुल विनय, कहा जा सकता है तमाम तैयारी की गई है। विनय, अगर देखा जाए इस बार अगर बात करें उत्तराखंड में रावण की काफी चर्चाएं हो रही थी कि इस बार जो रावण का पुतला रहेगा काफी बड़ा बनाया जा रहा है और देखा जाए तो काफी दिनों से जो कारीगर है इसमें लगे हुए थे रावण को बनाने में। तो इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि देखा जाए विनय तो जितना बड़ा अगर हम बात करें रावण रहेगा उतना ही रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ मैदान में देखने को मिलती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अगर रावण की बात करें तो जो रावण यहाँ पर बनाया गया है करीब 131 फीट का जो रावण का पुतला है इस दौरान जो है यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए जो व्यवस्थाएं हैं वो भी प्रशासन की यहाँ पर दुरुस्त की गई है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर परेड ग्राउंड की अगर बात करें तो परेड ग्राउंड में हर वर्ष की तरह इस बार भी जो है ये पुतला दहन का जो रावण दहन का जो कार्यक्रम है इस दौरान यहाँ पर रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस दौरान यहाँ पर पहुंचते हैं और बढ़ चढ़कर जो है इस मेले में भी जो है हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पर रावण दहन के लिए पहुंचेंगे, जो कि इस बार इस नया जो है यहाँ पर रखा गया है। क्योंकि जो यहाँ पर रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसको इस बार रिमोट के द्वारा जो है यहाँ पर रावण दहन करने का कार्यक्रम इस दौरान रखा गया है, जो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हो डिजिटल तकनीक का उपयोग इस बार किया जाएगा विनय। रिमोट के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी रावण दहन करेंगे। विनय, अगर बात करें अभी फिलहाल हम देख सकते हैं कि आप मैदान में ही उपस्थित है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? हालांकि पुतले की अगर हम देखें तो पुतले खड़े कर दिए गए हैं, यानी कि तमाम तैयारियां पुतला दहन की अभी से कर ली गई। और भी क्या कुछ देख पा रहे हैं आप मैदान में?
जी बिल्कुल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं कैमरा सहयोगी को कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो नजारा है इस समय दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। आकर के जो है शाम की भीड़ में जो है वो यहाँ पर ना पहुंच पाए, जिनके साथ छोटे बच्चे भी हैं, क्योंकि जो शाम का समय होता है उस दौरान जो है काफी भीड़ हो जाती है। बच्चों को लेकर के जो है यहाँ पर कुछ लोग नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो लोग हैं, लोगों का आवागमन जो है शुरू हो चुका है। लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी जो है आ गए हैं और यहाँ पर इनका लुत्फ उठा रहे हैं कि किस तरीके की जो तैयारियां हैं इस दौरान यहाँ पर परेड ग्राउंड में की गई है। और शाम को जो है यहाँ पर रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो काफी विशेष जो है इस दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगा इस बार। बिल्कुल विनय, एक बात कहा जा सकता है कि रावण दहन, अगर हम बात करें रावण के जो पुतलों का दहन रहेगा होने वाला शाम को है, लेकिन उत्साह जो है अभी से देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हम देख पा रहे हैं कि अभी से मैदान में पहुंचना शुरू हो चुके हैं, देखा जाए तो रावण के पुतलों को देखने के लिए। विनय, एक चीज खास ये भी हो जाती है, दशहरा है, काफी भीड़ भाड़ रहने वाली है, क्योंकि शाम में अगर देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में रावण दहन का कार्यक्रम, रावण के पुतले का जो दहन का कार्यक्रम रहेगा वो लगातार जारी रहेगा। तो ऐसे में ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या रूट डाइवर्ट किए गए हैं या फिर तमाम व्यवस्था ट्रैफिक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के जो है पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर जो है पहले ही तैयारी कर ली थी और जीरो जोन जो है यहाँ पर लगभग 11 बजे के बाद से कर दिया जाएगा, जिससे कि जो आवागमन करने वाले जो यहाँ पर यात्री हैं या फिर जो लोग यहाँ से इस दौरान परेड ग्राउंड के दायरे से निकलेंगे तो उनको जो है रूट उनका यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे कि जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनको किसी तरीके की कोई दिक्कतें ना हो। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ जो है यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस के जो यहाँ पर जवान है इस दौरान यहाँ पर मौजूद है और खुद जो है यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। जी बिल्कुल विनय, और अगर बात मैदान की हम करें, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि अगर देखें रावण का दहन किया जाएगा, ऐसे में अग्निशामक यंत्र का होना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर देखिए ना हो सके, अगर कोई दुर्घटना हो ऐसे में तो कहीं ना कहीं स्थिति पर काबू पा लिया जाए। तो क्या इस तरह की कोई व्यवस्था मैदान में अभी देखी जा रही है या फिर शाम तक ये व्यवस्था प्रशासन जुटा पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम परेड ग्राउंड में रखा गया है, ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से जो है प्रशासन पूरी तरीके से जो है यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो है यहाँ पर अगर तैयारी की बात की जाए तो अग्निशमन के जो वाहन है वो भी इस दौरान जो है यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। तो जो शाम तक का जो ये कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है, इस बीच में जो है प्रशासन पूरी तैयारी के साथ रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के जो है यहाँ पर जुटा हुआ है और जो है पूरी तैयारियां जो है इस दौरान यहाँ पर कर ली जाएगी। हालांकि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग खुद इस वक्त जो है परेड ग्राउंड में मौजूद है और यहाँ का जो है हमने खुद इस दौरान जो है जायजा भी लिया है। तो खुद आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो व्यवस्थाएं है इस दौरान यहाँ पर प्रशासन द्वारा की गई है और काफी अच्छा जो कार्यक्रम है इस दौरान ये शाम का यहाँ पर रहने वाला है। जी बिल्कुल विनय, कहा जा सकता है तमाम तैयारियां जुटा चुका है प्रशासन और लगातार दशहरे पर्व को लेकर उत्साह भी सभी लोगों में देखने को मिल रहा है। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में साइबर अपराधियों ने पुलिस का अधिकारी फेसबुक पेज हैक कर अश्लील फोटो वायरल कर दी है, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि ये फोटो करीब 3 मिनट तक ही पुलिस पेज पर रहा, लेकिन तब तक लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद इसे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस ने आनन फानन में फोटो तो बदल दी, पर इससे तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो देखिए पुलिस का फेसबुक पेज यहां पर हैक हुआ है और अगर आपको बता दें कि फेसबुक पेज पर अश्लील फोटो जो है वायरल कर दी गई। हालांकि आपको बता दें कि जो फोटोज थे ओनली 3 मिनट, यानी कि मात्र 3 मिनट के लिए ये रहे, लेकिन इतनी ही देर में अगर हम बात करें तो लोगों ने इन फोटो को देखा, स्क्रीनशॉट ले लिया और अब लगातार व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड की जा रही है और कार्य प्रणाली पर पुलिस के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन अब जांच पड़ताल में जुट चुका है कि आखिर ये हरकत किसकी थी। तमाम जानकारियां जुटाई जा रही है। तो उत्तराखंड में लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के साथ ही हेमकुंड साहिब में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजवे का कहना है कि लगातार श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती ही जा रही है। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ सकती है।
वर्ष जो चार धाम यात्री हैं वो बड़ी संख्या में धामों में आएंगे, तो उसके मद्देनजर प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जो चार धाम यात्रा को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं थी, यात्री सुविधाओं को लेकर के जो भी कार्य किए जाने थे वो बहुत तत्परता के साथ में और पूर्ण किए गए। और उसी का परिणाम है कि गत वर्ष भी जो श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचे तो वो एक नया कीर्तिमान था, और इस वर्ष अभी तक 50 लाख की संख्या श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों की क्रॉस कर गई है, और अभी कपाट बंद होने में कुछ दिन शेष हैं। तो हमें लगता है कि इस वर्ष जो एक नया ही कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। हरिद्वार की कोतवाली पुलिस ने रानी गली में महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या उसके देवर ने ही की थी। पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अवैध संबंधों के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। तारीख को कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राम गली जो है वहाँ पर एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया था और लगातार जो फॉरेंसिक जो हमारी टीम है, पुलिस पर्सनल है, उन्होंने एक चुनौती के तौर पर इसको लिया था। इसमें लगातार जो सीसीटीवी फुटेज का जब हम लोगों के द्वारा एनालिसिस किया गया था तो उसमें इसका जो देवर है रामकिरण जिसका नाम है, उस पर संदिग्धता हम लोगों को दिखी थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई थी तो उसके द्वारा ये हत्या किया जाना प्रकाश में आया। और उसके रामकिरण और ये ममता का आपस में रिलेशन भी थे, किसी थर्ड पार्टी से रामकिरण का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको लेकर थोड़े झगड़े इनके बढ़ गए थे। उसको लेके इनमें आपस में झगड़ा भी हो रहा था लगातार, जो बाद में एस्केलेट हो गया और उसमें इसके द्वारा उसी महिला की जो चुन्नी है उससे गला दबा के इसके चंपावत की भीमपुत्र महाबली घटोत्कच मंदिर में घटोत्कच महोत्सव का शुभारंभ सांसद अजय टमटा ने किया। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में चित्रकला, निबंध, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही संस्कृति एवं खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। सांसद टमटा ने कहा कि महोत्सव हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व के श्रेष्ठ देशों में गिना जा रहा है। साथ ही मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा भी उन्होंने की। इस अवसर पर स्मारिका का भी विमोचन किया गया। तो देखिए, घटोत्कच मंदिर में महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें चित्रकला प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सांसद अजय टमटा ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और इसी के साथ स्मारिका का विमोचन भी उन्होंने किया। टमटा ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। तो देखिए, देहरादून के परेड ग्राउंड में विजयादशमी पर बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से रावण दहन का कार्यक्रम होना है। इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। पर्व को लेकर पुलिस ने यातायात प्लान तैयार कर लिया है। मेले के दौरान परेड ग्राउंड में चारों ओर 0 जोन रहेगा, कोई भी वाहन क्षेत्र में नहीं आ सकेगा। इसको लेकर 3 अलग अलग रूट के लिए पार्किंग भी चिन्हित की गई है। साथ ही बस के रूट भी डाइवर्ट रहेंगे। कार्यक्रम है वो परेड ग्राउंड है, तो उसके संदर्भ में हम लोग इसमें जो है पूरा जो परेड ग्राउंड जोन है उसे 0 जोन बनाते हैं। कोई भी जो सिटी बस, विक्रम और बड़े वाहन जितने भी हैं वो हम जो है उसे रोकते हैं परेड ग्राउंड में आने से। वो उनकी एंट्री उधर नहीं होगी, चारों तरफ बैरियर रहेंगे और उनका मार्ग जो है वो बाहर से बाहर ही उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा। पार्किंग के लिए भी अलग अलग स्थान है जो हमने अपनी दून ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर भी हमने पूरी पार्किंग स्थल, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, उसके लिए हमने अपनी ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे भी सारे जो पार्किंग स्थल है वो चिन्हित करके डाल दिए हैं। और यही मेन जो है इसमें जो हमारी व्यवस्था है वो इसी तरीके से रहेगी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जल्द ही बसों का टोटवा खत्म हो सकता है। दरअसल रोडवेज जल्द ही पहाड़ी रूटों पर 130 नई बसें चलाएगा। रोडवेज ने इस बसों को खरीदने के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि रोडवेज के पास करीब 1300 बसों का बेड़ा है, जिसमें से 900 बसें रोडवेज की है, बाकी अनुबंधित है। रोडवेज ने 130 बसों के लिए टेंडर जारी कर दिया है, जिससे गढ़वाल और कुमाऊं के रूटों पर बसों की कमी दूर हो सकेगी। देखिए, रोडवेज ने अब बसों को लेकर टेंडर जारी किया है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में
अब बसों की जो झंझट रहेगी, बस ना मिलने की जो परेशानी रहेगी, कहीं ना कहीं खत्म होगी। रोडवेज जल्द ही पहाड़ी रूटों पर 130 नई बसें चलाने वाला है। बता दें कि इन बसों को खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। रोडवेज के पास अगर बात करें तो करीब 1300 बसों का बेड़ा है, जिसमें से 900 बसें रोडवेज की है, बाकी अनुबंधित है। और इसको लेकर 130 बसों के लिए टेंडर अब रोडवेज ने जारी कर दिया है, यानी कि जल्द ही पहाड़ी क्षेत्रों में बस यात्रियों को एक बड़ी सौगात जो है रोडवेज देने जा रहा है। उत्तराखंड में भागीरथी वृत्त 3 दिवसीय वन खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है, जिसका आयोजन 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक गांधी स्टेडियम बुरारी नई टिहरी में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में राज्य के 5 व्रतों के 400 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस बार महिलाओं की टीम भी खेलकूद में हिस्सेदारी कर रही है। भागीरथी वृत्त के वन संरक्षण धर्म सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री सुबोध उनियाल होंगे। उन्होंने बताया कि खेल जीवन में अनुशासन, संयम और धैर्य की भावना का निर्माण करता है। वन कर्मचारियों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। उत्तराखंड वन विभाग में सर्वप्रथम पहली बार हम लोग आज भागीरथी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट का आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि 28 से 30 अक्टूबर के मध्य होगा। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस इवेंट का, इस मीट का, वो कर्मचारियों के मध्य एक नई ऊर्जा का आह्वान करना और एक फिटनेस को बढ़ावा देना है। इस इवेंट में तकरीबन 400 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे और विभिन्न प्रकार की इवेंट्स जैसे कि एथलेटिक्स में स्प्रिंट, रनिंग, डिस्क थ्रो, जेवलिन थ्रो, कबड्डी, रस्साकशी इत्यादि इवेंट्स है, उनका आयोजन किया जा रहा है। माननीय वन मंत्री जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। यह कार्यक्रम 3 दिन न्यू टिहरी में चलेगा। जनपद मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर मातली में वाहन दुर्घटना में 2 परिवारों के चिराग बुझ गए। दोनों मृतक युवा माता पिता की इकलौती संतान थे। दुर्घटना के 12 घंटे बाद भी पुलिस आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसके कारण स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना था कि पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है और जब तक कार्रवाई नहीं की जाती अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। तो देखिए, देखा जाए तो लगातार विरोध प्रदर्शन इसको लेकर लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि जिन वाहन दुर्घटना में जिन लोगों की मौत हुई है वो परिवार के इकलौते चिराग थे और ऐसे में जाहिर सी बात है कि परिवार में काफी आक्रोश जो है देखने को मिल रहा है। मातली में वाहन दुर्घटना हुई थी, 2 परिवारों के चिराग बुझे थे। दुर्घटना के 12 घंटे बाद भी पुलिस आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार नहीं कर सकी है और इसको लेकर लगातार अब विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। आरोपी की गिरफ्तारी की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन हैरानी वाली बात यह कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े होते हुए मेरा भतीजा और एक उसका दोस्त जो है 8 साढ़े 8 बजे जो है उसका एक्सीडेंट हुआ। जिसने एक्सीडेंट करा वो उनको एक मार मोड़ के भाग गया। हाँ, कातिल को आज अभी तक कोई पता नहीं। 8:30 बजे एक्सीडेंट हो गया और ये 1 बजे बढ़ गए। अभी तक जो है उन कातिलों का पता नहीं लगा, उस गाड़ी का पता नहीं लगा पाए। प्रशासन सो रखा है, पुलिस सो रखी है। क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रही है डीएम? हमने कैमरे दिखवा रहे हैं इसमें और पूरे रूट को ट्रेस किया गया है। जितने भी कैमरे हैं, होटल्स के कैमरे या लोगों के प्राइवेट कैमरे हैं या सरकारी कैमरे, सबको दिखवाए जा रहे हैं। 4-5 टीम हमने गठित कर दी है और कुछ लोगों को बाहर के लिए भी रवाना किया गया है। कुछ गाड़ियां चिन्हित की गई जो संदिग्ध लग रही हैं, उन्हीं पे हमारा कार्य जारी है। तो देखिए, हम आपको पूरी दुर्घटना से जुड़ी हुई खबर बता रहे थे। बताया जा रहा है कि मातली के पास ये दुर्घटना हुई थी जिसमें 2 युवकों की मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों युवक अपने घर के इकलौते चिराग थे और इसको लेकर परिजनों में अब काफी आक्रोश है। लगातार हंगामा किया जा रहा है क्योंकि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में भाजपा के दायित्व बंटवारे को लेकर जहां पहली सूची जारी हो चुकी है, वहीं जल्द ही नई सूची जारी होने की चर्चाएं जोरों पर चल रही है। दिवाली से पहले दायित्वधारी की 4 सूची जारी की जा सकती है। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की सूची पहले ही जारी कर दी गई थी, जिसमें 10 दायित्वधारियों के नाम शामिल थे। अब जल्द ही प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन के साथ केंद्रीय नेतृत्व की बैठक होगी, जिसमें फैसला लिया जाएगा।
तो देखिए, दायित्व बंटवारे को लेकर लगातार भाजपा में चर्चा जारी है। आपको बता दें कि पहली सूची इसको लेकर जारी हो चुकी थी, अब जल्द ही नई सूची जारी होने की चर्चाएं चल रही है। दिवाली से पहले दायित्वधारी की 4 सूची जारी की जा सकती है, कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं। हालांकि भाजपा प्रवक्ता मधु भट्ट ने इसको लेकर कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की सूची पहले ही जारी कर दी गई थी, जिसमें 10 दायित्वधारियों के नाम शामिल थे। अब जल्द ही प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन के साथ केंद्रीय नेतृत्व की बैठक होगी और जिसमें फैसला लिया जाएगा दायित्वों को लेकर। हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, एक लिस्ट तो उसकी जारी हो चुकी है। साथ में जो अन्य कार्यकर्ता हैं, सीनियरिटी के हिसाब से जो एक नियमावली जो बनाई जाती है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व जो केंद्र का नेतृत्व है वो सभी बैठकर जो है कमेटी जो है तय करती है और उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि किसके नाम पर ये मुहर लगेगी। और आज बिल्कुल निश्चित रूप से कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं उनको सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं, उनको जरूर तोहफे मिलेंगे, जरूर उनको इसका इनाम मिलेगा। अब बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां वाहन दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर दुर्घटना करने वाले वाहन चालक को गिरफ्तार नहीं कर रही है। ग्रामीणों ने मृतक व्यक्तियों के शव लेने से मना कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस दुर्घटना करने वाले वाहन चालक का अब तक पता नहीं लगा पाएगी और पीड़ित परिवार का सपोर्ट भी नहीं कर रही है। जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक मृतक व्यक्तियों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हमारे गांव का एक बच्चा था, 27 से 28 साल का बच्चा था और एक माध्यमिका था, एक बड़ी का था। वहां पर किसी अज्ञात गाड़ी ने उसको कल ठोक दिया सर और उसको मतलब मार के सर आगे भाग गई। अभी तक उसका प्रशासन ने कोई भी जानकारी नहीं बता पाई है। कल शाम से पूरा गांव मातली और बड़ी थी, यहाँ पर हम लोग थाने में भी गए, यहाँ पे डीएम साहब की बात गए, कोई भी हमारी बात को सुनने के लिए सर राजी नहीं है। 14 घंटे हो चुके हैं, अभी तक जो भी कातिल है, जिसने भी ये घटना करी है, उसका अभी तक कोई पता नहीं सर। कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि पूरे ग्राम सभा की तरफ से इतना हम लोग प्रेशर बना रहे हैं, उसके बाद भी सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर यहाँ पे। तो हमारा बस सर ये है कि हम तब तक यहाँ से बॉडी नहीं उठाएंगे जब तक कम से कम हमको कुछ ना कुछ जानकारी ना दी जाए कि ये गाड़ी थी और इस व्यक्ति ने यहाँ पर ये घटना करी है। हरिद्वार में पुलिस कर्मियों ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ईव टीजिंग, चैन स्नैचिंग समेत अन्य अपराधों पर रोक लगाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि सभी चौक चौराहों पर कैमरे लगाए जाएंगे, सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर की जाएगी। सुनसान इलाकों में जब ऑफिस छूटेंगे तो पुलिस गश्त करेगी ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप इंस्टॉल करने की नसीहत दी जाएगी। साथ ही सभी ऑफिस संचालकों को निर्देशित किया जाएगा कि अपने ऑफिस में बायोडाटा देखकर ही नौकरी दें। साथ ही ऑफिस में फायर इक्विपमेंट बेहतर कंडीशन में रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। जिसमें सिडकुल में जो सुरक्षा को लेके, जो सेफ्टी को लेके इनके कंसर्न थे, उनको हम लोगों के द्वारा एड्रेस हमें किया गया। साथ में जो इनका ट्रैफिक का जो रेगुलेशन है या जो इनके व्हीकल्स का जो रेगुलेशन है, उसको लेके भी इनकी कुछ कंसर्न थे, उनको इनके द्वारा एड्रेस किया गया और उनको विगत में आगे फ्यूचर में जिस भी तरीके से हम लोग एक कंबाइंड एक एफर्ट बना के इसमें इसके सॉल्यूशन की ओर जाएगी। पॉपुलेशन है जो यहाँ पर काम करती है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पे आती है, उनका वेरिफिकेशन को लेके लगातार हम लोग इन पर प्रेस करते रहे हैं और उनके वेरिफिकेशन की जो ड्राइव है हमारे द्वारा हालांकि चलाते रहे हैं, लेकिन क्योंकि लगातार वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन चेंज होती रहती है तो हमारे द्वारा इस कंसर्न को बताया गया कि भाई जो भी यहाँ पर बाहर से लेबर आ रहा है उसका ये लगातार सत्यापन कराते रहेंगे। इसके साथ साथ जो वर्किंग जो वुमेन्स हैं उनकी सेफ्टी को लेकर भी हमारे जो कंसर्न थे हमारे द्वारा बताए गए, क्योंकि जो इंडस्ट्री के अंदर जो सेफ्टी को लेके हमारे कंसर्न रहे हैं उसमें गौरा शक्ति ऐप को भी हम लोगों के द्वारा प्रमोट किया गया। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।